नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। छात्र की मौत पर दिव्यांग छात्रों का न्याय मार्च, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। जमीन हड़पने और प्रताड़ना से परेशान व्यक्ति ने जन सुनवाई में लगाई गुहार। लीज संपत्ति में बड़ा खेल, शिक्षण की जगह बना हॉस्पिटल। और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में हुई MIC की बैठक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान में छात्र शिरीष कुमार नामदेव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद दिव्यांग छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने अधीक्षक पर लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। कार्रवाई न होने से नाराज छात्र 17 मार्च को रेलवे स्टेशन से कलेक्टर कार्यालय तक न्याय रैली निकालेंगे। पीड़ितों ने दोषियों पर FIR और परिवार को 25 लाख मुआवजा देने की मांग की है। जबलपुर जिले में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और बेटे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित हरिप्रसाद ने जनसुनवाई में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी करीब 3.5 एकड़ जमीन जबरन अपने नाम करा ली गई है। साथ ही आरोप है कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और खाना तक नहीं दिया जाता। हरिप्रसाद पटेल में ग्राम जुआब, तहसील सहपरा, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज मैं जनसुनवाई में आया। मेरा पुत्र मेरे को जान से मारने की धमकी रात में हरी से बल इमरत लाल ने दी कि तू केस उठा, ना तेरे को जान से मार दूंगा, जीना चाहता है तो केस उठा ले। मैं शिकायत करता हूँ, भेड़ाघाट थाना आता है, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मोटरसाइकिल, ट्राली, ट्रैक्टर सब चोरी चला गया साहब। मैं बता रहा हूँ पुलिस वालों को, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। जिसने मेरी चोरी की उसका नाम लिखाया, जहाँ बिकी उसका नाम बताया, लेकिन मेरी पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। आज मैं यहाँ जबलपुर जनसुनवाई में आया हूँ, SP साहब कहाँ, और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं यहाँ आज 13वीं बार आया हूँ। क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है यारी साहब, मैं घर जा नहीं सकता। मेरा पुत्र मेरे को जान से मारने की धमकी दे और हरी सिंह मेरे को जान से मरवाने के लिए फिर रही है। ये हरी सिंह कौन है? हरी सिंह गाँव के चाचा है। कब से परेशान हो? मैं साहब 2024 से परेशान हूँ। क्या पूरा मामला है? मामला साहब जमीन से और मेरी पत्नी से। मैंने अपनी पत्नी के नाम पे जमीन कर दी थी। उसके विषय में है ये कि हरी सिंह ने जमीन बिकवाई मेरे, और उसका हरी सिंह का छोटे भाई का विशाल पटेल ने अधिया मेरे को जमीन भी दी थी। उसका भी उसी का लड़का है। दीदी आपके साथ में रहती? नहीं, मेरे साथ में नहीं, वो तो अभिषेक पटेल के साथ में भाग गई साहब। क्या चाह रहे? मैं न्याय चाह रहा साहब, न्याय। अभी जमीन किसके नाम पे है? जमीन अभी मेरी पत्नी के नाम पर, उस पर केस लगा है सहपरा में। नगर निगम की लीज पर दी गई जमीन में बड़ा उल्लंघन सामने आया है। शिक्षण कार्य के लिए दी गई संपत्ति पर हॉस्पिटल का निर्माण पाया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि संपत्ति को नियमों के खिलाफ दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया गया। मामले में EOW में FIR दर्ज, प्रशासन ने कार्यवाही तेज की। अब नगर निगम लीज निरस्त कर संपत्ति वापस लेने की तैयारी में है। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी और घर से निकालने की बात भी कही है। देखिए, इस नगर निगम की लीज संपत्ति है और एक एजुकेशन सोसाइटी को दी गई थी शिक्षण कार्य के लिए। फिर बाद में शिकायत आई कि इसको किसी गैर शिक्षण कार्य हेतु उन्होंने अंतरित कर दी, और उसी बीच में इसकी शिकायत EOW को भी हुई, जहां से जिस व्यक्ति ने इनकी हमारी नगर निगम की लीज खत्म करके किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम कर दी थी, उस गैर कानूनी नियम पे तहसीलदार पे और उस व्यक्ति पे, दोनों पे FIR हुई थी। EOW में भी प्रचलनशील है। इसके बीच में हमारे पास जरूर एक मुद्दा है कि क्या हमारी लीज शर्तों का उल्लंघन हुआ है। उसी को चेक करने के लिए माननीय आयुक्त महोदय ने एक टीम बनाई थी, जिसमें मैं, हमारे अपर आयुक्त और हमारे संपदा अधिकारी वगैरह उसको चेक करने के लिए आए थे। क्या मिला अभी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिक्षण कार्य यहाँ नहीं हो रहा है। तो पहला बिंदु हमारा वही था कि क्या हमने जिस पर्पज के लिए लीज दी थी वो होती है, तो अभी नहीं मिला है। बाकी यह विवाद का विषय जरूर रहेगा कि वर्तमान में इस बिल्डिंग का क्या यूज है। तो आप देख सकते हैं अभी खाली है, पर भविष्य में किस यूज के लिए उपयोग करेंगे वो अभी विवाद का विषय। किसने लीज पर ली थी? कौन है जिन्होंने लीज पर? हमने जिनको दी थी वो जॉय एजुकेशन सोसाइटी को लीज पे दी थी। उसके बाद बीच में वो उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे डॉक्टर राजीव जैन शायद हैं, इनको उन्होंने अंतरित कर दी। डॉक्टर जैन ने हमसे प्रयास भी किया कि हम उसको फ्री होल्ड कर दें, जिसको हमने रिजेक्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ था। और तब से नगर निगम की तरफ से कोई भी ऐसी इनको न
बिल्डिंग की एनओसी दी गई है, न कोई और अनुज्ञप्ति दी गई। हॉस्पिटल संचालित देखिए अभी आप भी देख सकते होंगे कि अभी इसमें नहीं हो रहा है, परंतु स्ट्रक्चर देख के प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि शायद ये स्ट्रक्चर इस हॉस्पिटल के लिए बनाया जा रहा है। ईओडब्ल्यू की जांच में क्या पाया गया अभी? अब ईओडब्ल्यू की जांच ईओडब्ल्यू वाले बता सकते हैं, परंतु हमारे पास उनका जरूर प्रकरण आया था, हमने प्रकरण में अपना अभिमत सहित उनको भेज दिया है कि लीज शर्तों का उल्लंघन पाया गया। मुझे तो ये लगता है कि ये सोचा समझा साजिश है, क्योंकि अगर प्रक्रिया के अनुसार मैं सारे आवेदन लगा रहा हूँ और वो आवेदन पे अगर जवाब नहीं आ रहे हैं कंसर्न्ड अथॉरिटी से, तो ये मेरे लिए भी एक सवाल है कि ऐसा क्यों। राइट टाउन में हम 30 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा प्रदान करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से हज़ारों बच्चे निकले हैं पढ़कर, मगर जब हम आवेदन लगा रहे हैं तो हमारे आवेदनों पे जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है पिछले 2 सालों से। ये मेरा सवाल रहेगा अथॉरिटी। एक भी आप पेशेंट बताइए जिसने बोला हो यहाँ पर उनका परामर्श हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर 2020-21 में विजयनगर में पीएचसी चलाया है कोविड के लिए, सामान मेरा वहाँ रखा हुआ है। मेरा पहले यहाँ पर 2023 तक मैंने स्कूल का संचालन किया है। उसके बाद अगर मुझे स्कूल ये बिल्डिंग का रंग रोगन करना है तो मुझे खाली तो चाहिए है, और मैंने सामान रखा है तो सामान रखने से संचालन नहीं हो जाता है अस्पताल का। तो ये जो अटकलें लगाई गई हैं ये सब फालतू की। अब मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं अभी भी संविधान पे विश्वास रखता हूँ, कोर्ट पे विश्वास रखता हूँ। मंशा पता करना जिनकी मंशा है उनकी दिक्कत है। मैं काम करने निकला हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम है मेजर तनय मेबिन, मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ जॉय एजुकेशन सोसाइटी। मझौली थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता को आरोपियों ने घर छोड़ने का झांसा देकर कार में बैठाया और ग्राम नेगई के पास ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद महिला ने डायल 112 की मदद से थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मामले की आगे जाँच जारी है। तिलवाड़ा क्षेत्र की रहने वाली महिला जो घरेलू काम करके जीवन यापन करती है, वो जब कल भेड़ाघाट में अपने नंद के घर से लौट रही थी तो अंधमुख बाईपास के पास एक स्विफ्ट सफेद कार में 2 लोग मिले, जिसको उसके पड़ोस में वो लोग आते थे इसलिए उनको जानती थी। उनका नाम संजू और दीपक था। उन लोगों ने चलो आपको घर छोड़ देते हैं करके उसको कार में बिठा लिया और उसको खजरी खिरिया बाईपास के रास्ते इंद्राना से मझौली थाने के ग्राम नेगई ले गए और नेगई में तालाब में ले जाकर बारी बारी से उनने उनके साथ दुष्कर्म किया और बाद में हाकी से उसके सिर पर मार भी दिया, जिससे उसको खून बहने लगा। बाद में अपने भाई को सूचना देकर डायल 112 के सहयोग से वो थाने पहुंची और इन दोनों के खिलाफ दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज किया गया। इनकी तत्काल सर्चिंग की गई और संजू और दीपक को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और इनको जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है और आगे विवेचना की जा रही है। जबलपुर जिले में आयुष्मान कार्ड को लेकर एक पीड़ित पिछले 1.5 महीने से परेशान है। समग्र आईडी में नाम नहीं दिखने के कारण उसका कार्ड नहीं बन पा रहा है। पीड़ित कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। अधिकारियों द्वारा लगातार टालमटोल किए जाने से वो परेशान हो गया है। आखिरकार उसने जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान की गुहार लगाई है। जनसुनवाई में आया हूँ, पार्थिव परिचित के लिए आया हूँ, जो कि हमारे पास है नहीं। इसके माध्यम से आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो समर आईडी में नाम ओपन नहीं हो रहा। वो ये ठीक रहा दो अभी तो बोलते कल आना परसों अक्षरा जन सुनवाई में जा रहा हूँ जी। शुभ नाम संजय बहन। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की अध्यक्षता में हुई एमआईसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक के बाद महापौर ने मीडिया को बैठक से जुड़े निर्णयों की जानकारी दी। प्रमुख तौर पे आज एमआईसी की बैठक में वर्ष 2026-27 का बजट पारित किया गया और प्रसन्नता इस बात की है कि शहर महानगर की ओर बढ़ चुका है, लगभग महानगर बनने की ओर है। आप देख सकते हैं विकास की गति अत्यंत तेज है शहर में। आप किसी भी लेवल पे बात करें, चाहे वो बात सड़कों की हो, चाहे बात नाले नालियों की हो, चाहे बात हमारे गार्डन की हो, चाहे एयर क्वालिटी की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, हर तरीके से आप देखेंगे तो शहर में विकास का तेज दौर चल रहा है। और इस बार जो बजट हम लोगों ने पारित किया है वो पिछले बार से भी और बेहतर बजट, अभी तक के नगर निगम के इतिहास का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा बजट आज हम लोगों ने एमआईसी से पारित किया है। इसके अलावा कुछ 7-8 लीज के प्रकरण थे, वो भी हम लोगों ने पारित। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।